नमस्कार दोस्त, अगर आप सब यह वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। अपने दोस्त को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें। रावण के विचार और ज्ञान के बारे में कई कथाएं और शिक्षाएं प्रचलित हैं जो भारतीय सांस्कृतिक धारा में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। रावण, जो कि लंका का राक्षस राजा था, को उसकी विद्वत्ता, ज्ञान और संगीत में महारत के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कुछ रावण के विचार और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी जा रही हैं। एक, ज्ञान की महत्ता। रावण का मानना था कि ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है। वह एक महान पंडित था और वेद, शास्त्रों और संगीत में निष्णात था। उसने हमेशा यह शिक्षा दी कि ज्ञान से ही जीवन में सच्चा बल और सफलता प्राप्त होती है। 2, कर्म का महत्व। रावण ने अपने जीवन में यह अनुभव किया था कि जो कर्म किए जाते हैं उनका परिणाम ही व्यक्ति के जीवन को आकार देता है। इसलिए वह हमेशा अच्छे कर्मों की महत्ता को समझाता था, हालांकि अपनी व्यक्तिगत गलतियों के कारण वह अपने अंत से नहीं बच सका। 3, समय का सम्मान। रावण का मानना था कि समय बहुत कीमती है और इसका सदुपयोग करना चाहिए। वह अक्सर अपने समय को ज्ञान प्राप्ति, साधना और स्वयं को बेहतर बनाने में लगाता था। 4, धैर्य और साहस। रावण ने हमेशा यह शिक्षा दी कि जीवन में किसी भी संकट या समस्या का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। उनका मानना था कि हर चुनौती का समाधान है, बस सही दृष्टिकोण और प्रयत्न की आवश्यकता होती है। 5, अहंकार और विनम्रता। रावण का अहंकार अंततः उसकी पतन का कारण बना। हालांकि वह अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उसने अपनी शक्ति और ज्ञान का दुरुपयोग किया। उसकी यह शिक्षा थी कि अहंकार से बचना चाहिए और विनम्र रहकर जीवन जीना चाहिए। रावण, जो एक महान ज्ञानी और शक्तिशाली राक्षस था, अपने जीवन में धन और संपत्ति के महत्व को अच्छी तरह समझता था। रामायण में रावण के धन प्राप्ति के उपायों का उल्लेख है और उसने कई तरह से धन और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए तंत्र मंत्र और धार्मिक साधनाओं का उपयोग किया। रावण के कुछ प्रमुख उपाय जो धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए थे, निम्नलिखित हैं। 1, शिव पूजा और तंत्र मंत्र। रावण को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है। उसने भगवान शिव से असीम शक्ति और वरदान प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। रावण का मानना था कि भगवान शिव की पूजा से न केवल शक्ति मिलती है, बल्कि अपार धन और ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है। उपाय। रावण ने अपने आत्मबल और तंत्र मंत्र की साधना से शिवजी को प्रसन्न किया और उनसे बल, ऐश्वर्य और धन प्राप्त किया। उसने ललिता सहस्रनाम और रुद्राष्टक जैसे शास्त्रों का पाठ किया। 2, तंत्र मंत्र के माध्यम से धन प्राप्ति। रावण तंत्र मंत्र में गहरी विद्वत्ता रखता था। वह कई ऐसे मंत्रों का प्रयोग करता था जो धन, ऐश्वर्य और सफलता के लिए जाने जाते थे। रावण ने कई शक्तिशाली तंत्र मंत्रों का उपयोग किया था ताकि वह धन और शक्ति प्राप्त कर सके। उपाय। तंत्र मंत्र का सही ज्ञान और प्रयोग रावण के पास था, जिससे वह अपना सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त करता था। तंत्र के द्वारा रावण ने न केवल आत्मबल में वृद्धि की, बल्कि उसे अनगिनत धन संपत्ति भी प्राप्त हुई। 3, सिद्धि प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या। रावण ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। वह 10 सिरों वाले राक्षस के रूप में हर एक सिर से 1000 बार भगवान शिव का मंत्र उच्चारण करता था। रावण के तप और साधना से भगवान शिव प्रसन्न हुए और रावण को अपार शक्ति और धन का वरदान दिया। उपाय। तपस्या और साधना के माध्यम से समृद्धि प्राप्त करना। रावण का यह मानना था कि कड़ी साधना और मेहनत से भगवान के आशीर्वाद से धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 4, धन प्राप्ति के लिए व्यापार और रणनीतियां। रावण ने न केवल धार्मिक उपायों का पालन किया, बल्कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी अपने साम्राज्य को समृद्ध किया। लंका में उसका शासन था और उसने व्यापार, खनिज और अन्य संसाधनों से लंका को समृद्ध बनाया। उपाय। व्यापारिक रणनीतियां और शासन के दौरान धन और संपत्ति का कुशल प्रबंधन। रावण ने अपनी शक्ति का उपयोग करके लंका को एक समृद्ध राज्य बना दिया था। 5, लक्ष्मी पूजा। रावण ने भगवान लक्ष्मी से भी धन की प्राप्ति के लिए पूजा की थी। उसे यह विश्वास था कि लक्ष्मी देवी की पूजा से घर में समृद्धि और ऐश्वर्य का वास होता है। रावण ने यह उपाय कई बार किया ताकि उसे और उसके राज्य को कभी धन की कमी न हो। उपाय।
लक्ष्मी पूजा और सही तरीके से देवी लक्ष्मी की आराधना से समृद्धि प्राप्त करना। रावण ने ये विधियां अपनाई थीं। निष्कर्ष। रावण ने धन प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा, तंत्र मंत्र का प्रयोग, कठिन तपस्या और व्यापारिक नीतियों का सहारा लिया था। वह एक महान ज्ञानी था, लेकिन उसका अहंकार और गलत रास्ते पर चलने की वजह से वह अपने विनाश की ओर बढ़ा। रावण के धन प्राप्ति के उपाय हमें यह सिखाते हैं कि यदि किसी के पास शक्ति और संपत्ति है तो उसे धर्म और सही उद्देश्य के लिए ही उपयोग करना चाहिए, अन्यथा वह बुरे परिणामों का कारण बन सकता है। रावण के ये विचार आज भी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में ज्ञान, कर्म, समय और अहंकार के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए।